जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग 11th जो एग्रोनॉमी है दोस्तों, उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके पुराने पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन ये लगभग हर साल परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखिए, आप 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका 4 नंबर का भी तैयार होगा और 2 नंबर का भी तैयार होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो है आपको एकदम से अच्छे से रटना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की 2 विधियों के नाम लिखिए। अर्थात जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको बचाने के लिए या फिर भूमि को किसी भी प्रकार से हानि होने से बचाने के लिए जो संरक्षण किया जाता है उसकी 2 विधियों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वार की 2 उन्नतशील प्रजातियों के बारे में लिखिए। अब यदि दोस्तों आपके सिलेबस में इस समय जो है ज्वार है तो आपको इसको तैयार करना है। अदरवाइज अगर जो ज्वार निकल गया है तो आपको इसको नहीं तैयार करना, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद की मात्रा को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों वो कौन से कारक है जो खाद की मात्रा को प्रभावित करते हैं? 2 कारकों को आपको लिखना है जो खाद की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो मटर की 2 उन्नतशील प्रजातियाँ जैसे आर्केल हो गया, बोनबिले हो गया, पंत मटर एक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है मटर की 2 उन्नतशील प्रजातियाँ हैं, तो आपको क्या करना, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्रांतता के 2 कारण लिखिए। जल क्रांतता यानी कि जो दोस्तों पानी अधिक भर जाता है जिसे बाढ़ कहते हैं, उसके 2 कारण लिखिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की रचना पर भौतिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो हमारा है ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो भूमि की जो रचना है और उस पर भौतिक कारकों की क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी नहीं सॉरी कार्बनिक खाद क्या है, ठीक है, इसके लाभों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जो सड़े गले पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक खाद होते हैं, ठीक है। और इनके क्या लाभ हैं उसको आपको लिखना है। इसके लाभ ये है दोस्तों कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और इसमें जीवांशों की मात्रा जो अधिक हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए एवं इनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो दोस्तों है, जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या हो गए, जो हो गए एनपीके, ठीक है। तो एनपीके में दोस्तों आपको किसी को भी एक याद कर लेना, ठीक है। अब एनपीके में से आपको नाइट्रोजन याद कर लीजिए, आप फास्फोरस याद कर लीजिए, आप पोटास याद कर लीजिए। जैसे नाइट्रोजन आपको याद है तो नाइट्रोजन के बारे में आपको पूरा एकदम से डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर इस पे मिलेंगे, 2 नंबर इस पे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा की खेती का वर्णन कीजिए अथवा मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर कीजिए। दोस्तों शायद मुझे ध्यान है कि बाजरा की खेती जो है निकल गई है, ठीक है। अगर जो है सिलेबस में तो आपको इसको तैयार करना है। अदरवाइज इसके दर पे आपको दोस्तों जो है, इसके दर पे आपको मटर की खेती तैयार कर लेना है या फिर गेहूं धान, ये सब खेतियां जो हैं ये प्रमुख है, ठीक है। ये बार बार पूछी जाती हैं। अगर बाजरा सिलेबस में तो आपको तैयार करना है, अदरवाइज दोस्तों आप जो है गेहूं या धान की खेती तैयार कर सकते हैं या फिर मटर की, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस तरह से जो है कोई एक खेती उठा लेगा, जैसे यहाँ पे दिया है चना की खेती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चना की जगह पे जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, ठीक है, इन सब की खेती दे देगा। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए उपयुक्त भूमि एवं बीज दर। तो देखिए, मैं आपको भूमि लिखने की सबसे अच्छी विधि बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आपको भूमि नहीं याद रहता बाई चांस, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको दोमट भूमि लिखना, ठीक है, दोमट भूमि। अब दोस्तों दोमट भूमि लगभग सभी फसलों के लिए सर्वोपयुक्त रहती है, ठीक है। आप इसको लिख देंगे तो टीचर एक बार ज़रूर सोचेगा और काटेगा नहीं, ठीक है, ये इसको सही ज़रूर कर देगा, ठीक है। अब जो इसका बीज दर है, चना की खेती है तो चना का बीज दर कितना है,
ठीक है। चना का बीज दर, अगर यहाँ पे मटर, गेहूँ या धान का पूछता तो आपको उसका लिखना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने का समय एवं बीज शोधन। तो जो चना की खेती है, यानी कि चने को कब बोया जाता है, उसके लिए सही समय क्या है, और उसके बीज को कैसे उपचारित किया जाता है, जैसे कैप्टान, थैराम हो गया, सेरेसान हो गया, वीटाबैक्स हो गया, ठीक है। तो इन सब में से किससे अच्छे तरीके से उपचारित किया जाता है, और इसकी 2.5 ग्राम पर केजी मात्रा रहती है, कितना रहती है, आपको पूरा लिखना है इसके बारे में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक प्रमुख कीट एवं इसका नियंत्रण, ठीक है। अब जो है चना की खेती में जो एक प्रमुख कीट लगता है उसका आपको नियंत्रण लिखना है, ठीक है। इन सबको आपको तैयार करना है। अब देखिए जो है भूमि संरक्षण क्या है, इसके लाभों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया कि भूमि संरक्षण क्या है, इसके लाभों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये फिर से रिपीट हुआ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को एकदम से तैयार कर लेना, खासकर भूमि संरक्षण के बारे में आपको एकदम से डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में बार बार पूछ लेता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो जो सूर्यमुखी की खेती है दोस्तों, अगर जो शायद सूर्यमुखी निकल गया है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर जो है तो आपको इसको तैयार करना, अदरवाइज नहीं करना है। तो इसके जगह पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 3-4 खेती बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, लगभग 6 खेतियाँ, ठीक है। और बीज दर ये सब तो आपको सभी का याद होना चाहिए, ठीक ठीक है, क्योंकि ये बहुविकल्प में भी पूछ लेता है। लेकिन जो जन्म स्थान, जो उत्पत्ति स्थान हो गया, इन सब से लेके भूमि और बुआई, कटाई, छटाई, जितने भी प्रकार की क्रिया हैं, ठीक है, वो आपको लगभग सभी फसलों की याद करनी है, ठीक है। अब देखिए जो सूर्यमुखी की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। अब शायद सूर्यमुखी जो है निकल चुका है, अब इसके दर पे कोई दूसरा फसल दे देगा, तो आपको उसके बोने का समय, यानी कि उसको कब बोया जाता है, किस माह में सबसे अच्छा जो बोना वो सफल रहता है, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इस तरह से आपको जो है उसका मंथ लिखना, ठीक है। और उसमें कितनी बीज दर दी जाती है, ठीक है, उसके बुआई के लिए कितना बीज प्रयोग किया जाता है पर हेक्टेयर में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, ठीक है। अब खाद एवं उर्वरक चूँकि दोस्तों एनपीके में किया जाता है, तो आपको एनपीके की मात्रा लिखनी है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण एवं औसत उपज प्रति हेक्टेयर। अब देखिए इसमें जो है अर्थात सूर्यमुखी है, इसमें क्या होता है, पर परागण होता है, ठीक है। तो पर परागण के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, एवं औसत उपज प्रति हेक्टेयर पे लिखना है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आक्रांता कि आप क्या समझते हैं, इसे कम करने के उपाय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब देखिए जल आक्रांता जो है दोस्तों, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आपको इसको एकदम से रट लेना, ठीक है। इसे कम करने की उपाय की जो है विस्तृत व्याख्या, यानी इसके लाभ हानि, इसको कैसे कम किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से याद कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पौधे बौने एवं निचली पत्ती पीली पड़ जाती है। तो दोस्तों वो कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या पोटास है या कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, दोस्तों किसकी कमी से जो है, तत्व की कमी से पौधे एवं निचली पत्ती पीली पड़ जाती है, ठीक है। पौधे बौने हो जाते हैं और निचली पत्ती पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमारे हैं जो पोषक तत्व हैं, आपको पोषक तत्वों के बारे में, जैसे हो गया हमारा नाइट्रोजन, एनपीके, दोस्तों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, और दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इतने जितने पोषक तत्व हैं, सभी के बारे में, सभी का लाभ, सभी की हानि, इसकी कमी से पौधे में कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी अधिकता से पौधों में क्या हो जाता है, दोस्तों आपको इनको ज़रूर से तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे आपको लगभग 5 से 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इनको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछ जाते हैं। ये 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में दोस्तों, सॉरी 3 नंबर में तो नहीं आता, लेकिन 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में और बहुविकल्पीय प्रश्न में, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इनको ज़रूर तैयार कर लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो एजोला का जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, जैसे एक हो गया हरी शैवाल, ठीक है, उसी प्रकार से एजोला है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस फसल में किया जाता है, और जो डेपोक विधि का संबंध किस फसल से है। तो दोस्तों डेपोक विधि का जो संबंध है वो धान से है, ठीक है। डेपोक विधि का संबंध किससे, धान से है। और इसमें क्या करते हैं, जो छतों पे हमारे बीज उगाए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं सीड, ठीक है। अब जो दोस्तों
देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगिंग का संबंध किससे, ठीक है। तो पेगिंग एक क्रिया है दोस्तों, उसका संबंध किस फसल से आपको लिखना है। तो पेगिंग की क्रिया जो है जिस भी फसल में अपनाई जाती है, ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान गेहूँ उड़द कितने वर्ष का फसल चक्र है। तो फसल चक्र दोस्तों आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो धान गेहूँ उड़द जो दोस्तों कितने साल में बोए जाते हैं, या एक ही साल में बोए जाते हैं, या दो दो साल में बोए जाते हैं, तो उसको आपको लिखना, ठीक है, जो भी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अवयव के नाम प्रतिशत सहित लिखिए। तो दोस्तों आपको जो मृदा में अवयव पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है, और उनके जो प्रतिशत हैं वो प्रतिशत भी उनके सामने लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मृदा के अवयव के नाम लिख दिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत लिखना, ठीक है, सामने एकदम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फास्फोरस की कमी के 2 लक्षण लिखिए। अब देखिए दोस्तों जो मैंने बताया ना कि जो फास्फोरस सल्फर इन सब के बारे में, नाइट्रोजन पोटास इन सब के बारे में याद कर लेना है। देखिए फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पौधों में फास्फोरस की कमी के 2 लक्षण, ठीक है। अब देखिए कमी, अधिकता, और फिर जो दोस्तों है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कमी लिखने के लिए दे देगा, कभी अधिकता, और इसकी कमी से क्या क्या पौधे में प्रकोप हो जाते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में लिखने के लिए आपको देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो जल को कौन कौन से कारक प्रदूषित करते हैं, जैसे हो गया हमारा रसायन हो गया, ठीक है, जो हम लोग छिड़काव करते हैं वो भी जल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी लिख देना है 2 बना के, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करना कि वो कृषि से संबंधित रहे, ठीक है, क्योंकि कृषि से संबंधित रहेगा तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीएस क्या है, ठीक है, टीपीएस आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। टीपीएस एसआरआई, ठीक है, एसआरआई यानी कि श्री पद्धति जो है ये धान में अपनाई जाती है, ठीक है। ये श्री पद्धति किससे संबंधित है, धान में। एसआरआई यानी कि श्री पद्धति, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर तैयार कर लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में विभेद कीजिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको एक नोट बनाना, ठीक है। नोट में आपको कार्बनिक पदार्थों के जो लाभ हानियाँ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, लाभ हानियाँ, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। फिर अकार्बनिक खादों के बारे में पूरा लिखना, ठीक है। आप जब लिख के इनको याद कर लेंगे तो फिर कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में विभेद अर्थात अंतर जो है आप आराम से स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो कार्बनिक के बारे में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है, अकार्बनिक खाद के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ एवं गेहूँ के मामा, यानी कि जो गेहूँ के मामा का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, फाइलरिस माइनर होता है, ठीक है दोस्तों। ये गेहूँ का मामा जो है एकदम गेहूँ की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन ये जो है दोस्तों एक प्रमुख खरपतवार है गेहूँ का, और इसकी जो जड़ें हैं वो गुलाबी कलर की होती हैं, हल्की गुलाबी कलर की, ठीक है। तो गेहूँ एवं गेहूँ के मामा में आपको जो अंतर याद कर लेना, ठीक है, ये कभी भी पूछ लेता है, या फिर इसका जो है गेहूँ के मामा का वनस्पतिक नाम पूछ लेगा क्या है, तो फाइलरिस माइनर है, और इसके गेहूँ और गेहूँ के मामा में अंतर आपको जरूर याद कर लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के प्रमुख कीट रोग एवं उसका नियंत्रण। तो देखिए दोस्तों अगर जो चना है आपके सिलेबस में तो याद करना, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए, ठीक है। तो जो मटर की खेती है दोस्तों उसका क्या लिखना है आपको, बीज दर एवं उर्वरक लिखना है, ठीक है, बीज दर एवं बीजोपचार, ठीक है, बीजोपचार अर्थात उसका किससे बीज से उपचार किया जाता है। तो लगभग सभी में सेम ही रहता है, कैप्टान थैराम, ठीक है। और उसका बीज दर क्या है, खाद एवं उर्वरक लिखना है, खरपतवार नियंत्रण, कटाई मड़ाई एवं उपज लिखना है, ठीक है। इन सबको आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। मटर की खेती आपको पूरी तैयार कर लेनी है क्योंकि बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। देखिए जलवायु मांग पे लिखना है, बीज दर एवं बीज उपचार पे लिखना, सिंचाई लिखना है, कटाई एवं बीज उत्पादन, ठीक है। तो आपको अगर जो सिलेबस में बरसीम है तो तैयार करना, अदरवाइज इसको भी छोड़ देना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य, कमी के लक्षण तथा कमी दूर करने के उपाय। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनके कमी, उनके क्या पौधों में कार्य हैं, उनके कमी से क्या क्या हो जाते हैं पौधों में, और उनके कमी दूर करने के उपाय, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2, 4, 6 नंबर में आया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये जो है 6 नंबर में आया है, 4 नंबर में भी आ चुका है, 2 नंबर में भी आ चुका है।
तो दोस्तों आपको जो है इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, केवल नाइट्रोजन के बारे में नहीं, जितने भी पोषक तत्व हो गए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको तैयार कर लेना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको जो सबसे पहले तैयार कर लेना 100%, वो क्या है, NPK, ठीक है। NPK की बहुत ज़्यादा NPK पूछा जाता है, और ख़ासकर नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन जो है दोस्तों, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, नत्रजन, ठीक है। नत्रजन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसको तैयार करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो जो मृदा का कटना होता है दोस्तों, उसे मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो इसे रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए मृदा अपरदन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, और इसके जो रोकने की विधि है वो 5 नंबर की आई हुई है, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों इनमें से जो 5 दिए हैं, 5 टॉपिक, तो आपको इनमें से किसी 3 पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। जैविक खेती हो गया, और पर्यावरण प्रदूषण, ये तो दोस्तों लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, ये सब आम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और जो है शीर्ष कर्तन, ठीक है, ये दोस्तों शीर्ष कर्तन दोस्तों किस फसल से संबंधित है। अगर जो वो फसल आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, तभी शीर्ष कर्तन याद करना है। लेकिन अगर जो वो आपके सिलेबस में नहीं है वो फसल, तो आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये भू परिष्करण, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा उकटा रोग है दोस्तों, ये किस फसल से संबंधित है। अगर दोस्तों वो फसल सिलेबस में है तो पढ़ना है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर जो ये सिलेबस में है, ठीक है, तभी आपको पढ़ना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।